Myself is Surendra Kumar Vishwakarma, and today class I will discuss with you characteristics of good tools, measurable tools. यानी मेजरमेंट में जो टूल्स होता है उसके जो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या मेजरिंग टूल्स, मेजरमेंट में जो भी हम टूल्स यूज करते हैं उनकी कौन कौन सी अच्छी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपकी रिलायबिलिटी। यदि कोई भी टूल्स है जो मेजरमेंट में हम यूज करते हैं तो सबसे पहले जो प्राथमिकता होती है कि मतलब उस टूल्स को रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल होने का मतलब ये है कि मतलब उसको यदि किसी ग्रुप पर मतलब हम टेस्ट अगर हम प्रशासित करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसका रिजल्ट वही आना चाहिए जब हम उसी ग्रुप पर उसी टेस्ट को दोबारा यदि हम उस पर प्रोजेक्ट करते हैं और दोनों स्थितियों में, दोनों कंडीशंस में अगर सेम रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं कि वो जो टेस्ट है हमारा रिलायबल है। ठीक है, इसको और भी देख लेते हैं। तो रिलायबिलिटी इज द कंसिस्टेंसी ऑफ योर मेजरमेंट। ठीक है, जो रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता है वो आपके मेजरमेंट या मापन की कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है, और डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये इसकी डिग्री है जिसमें कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को या किसी भी टूल्स को मेजर किया जाता है। ठीक है, एंड इसमें द सेम वे ईच टाइम इट यूज अंडर द सेम कंडीशन विद द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, और कोई भी टेस्ट होता है उसको सेम कंडीशंस में, सेम सब्जेक्ट पर यानी सेम ग्रुप पर उसे बार बार रिपीट किया जाता है, प्रशासित किया जाता है, या वो सेम ग्रुप में बच्चों का टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट इट इज द रिलायबिलिटी ऑफ योर मेजरमेंट। ठीक है, तो ये आपके मापन की एक मतलब कह सकते हैं रिपीटेबिलिटी। ठीक है, यानी रिपीटेबिलिटी का मतलब है बार बार किसी भी टेस्ट को किसी ग्रुप पर अप्लाई करना। A measure is considered reliable if a person scores on the same test given twice is similar। ठीक है, कोई भी टेस्ट है तभी वो रिलायबल कहलाएगा। कोई भी मेजर या टूल है या टेस्ट है तभी वो रिलायबल या विश्वसनीय कहलाएगा जब वो जिसमें कोई भी व्यक्ति यदि उसको बार बार 2 बार टेस्ट लिया जाए और दोनों ही कंडीशन में उसका स्कोर सेम हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं उस पर जो टेस्ट अप्लाई किया गया है, जो टूल अप्लाई किया गया है वो कैसा है, रिलायबल है, विश्वसनीय है। It is important to remember that reliability is not measured, it is estimated। ठीक है, यानी कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जो रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता है, इसमें कोई चीज मापी नहीं जाती है, मेजर नहीं की जाती है, बल्कि इट इज एस्टिमेटेड। बल्कि इसमें क्या होता है, आकलन होता है, एस्टिमेटेड होता है। A good instrument will produce consistent scores। ठीक है, तो कोई भी एक अच्छा जो कह सकते हैं टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, वो मतलब बोथ कंडीशंस में मतलब जो स्कोर्स होता है या मतलब प्राप्तांक होते हैं बच्चों के लगभग सेम होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, स्थिर होते हैं। उसमें मतलब बार बार अगर हमने टेस्ट लिया है तो बच्चों के जो स्कोर होंगे वो सेम होंगे। ऐसा नहीं कि किसी भी कभी बच्चों के स्कोर्स कम हो जाएं या कभी ज्यादा हो जाएं। अगर ज्यादा कम स्कोर्स हो जाएंगे तो जो टेस्ट यूज किया गया है हम देखेंगे वो टेस्ट रिलायबल नहीं है। यदि दोनों कंडीशंस में इसको सेम रहते हैं तभी हम कह सकते हैं कि जो हमारा टूल्स है या हमारा टेस्ट है वो कैसा है, रिलायबल है। An instrument reliability is estimated using correlation coefficient of one type or another। ठीक है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हमें रिलायबिलिटी ज्ञात करनी होती है तो उसको हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट के द्वारा
वन टाइप या अनदर टाइप के थ्रू एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है, आकलित कर लेते हैं। तो पहली जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि किसी कोई इंस्ट्रूमेंट सही है या गलत है, तो उसकी जांच के लिए पहला जो आपका पहली कैरेक्टरिस्टिक या पहली विशेषता है आपकी रिलायबिलिटी, और दूसरी है आपकी वैलिडिटी। ठीक है, तो देख लेते हैं वैलिडिटी क्या होती है। तो वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू व्हिच अ टेस्ट मेजर व्हाट इट क्लेम टू मेजर। ठीक है, तो इसमें है ये बताया गया है कि वैलिडिटी एक टाइप का वो मतलब वो विशेषता होती है जिसमें ये देखा जाता है कि कोई भी टेस्ट उसी चीज को मेजर कर रहा है जिसके लिए वो मापने का दावा करता है या जिसको मापने के लिए उसे बनाया गया है। यदि कोई टूल्स उसी चीज को मेजर करता है जिसको मेजर करने के लिए उसे बनाया गया है, तो हम कह सकते हैं वो टूल आपका वैलिड है। ठीक है, वैध है। It is valid for a test to be valid in order for the result to be accurately applied and interpreted। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी टेस्ट है वैलिड वो तभी कहेगा जबकि उसका रिजल्ट बिल्कुल एकदम एक्यूरेटली हो, ठीक है, शुद्ध हो, ठीक है, और इंटरप्रेटेड हो, ठीक है, यानी उसका परिगणना की गई हो। वैलिडिटी इज नॉट डिटरमाइंड बाय अ सिंगल स्टैटिस्टिक्स। वैलिडिटी को हम सिंगल स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, निश्चित नहीं कर सकते हैं, बट बाय अ बॉडी ऑफ रिसर्च। जैसे कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसको कुछ मतलब स्टैटिस्टिक्स या हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स का यूज करके उसमें हम डिटरमाइन कर लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, लेकिन वैलिडिटी के लिए पॉसिबल नहीं है। वैलिडिटी के लिए आपको पूर्ण रूप से रिसर्च करनी होगी, रिसर्च दैट डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेस्ट एंड द बिहेवियर इट इज इंटेंडेड टू मेजर। ठीक है, क्योंकि रिसर्च के थ्रू ही हमें उसके बीच में रिलेशनशिप पता चलती है, यानी कि व्यक्ति के टेस्ट के बारे में और जिस पर उसे प्रशासित किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, तो उसके बारे में। ठीक, तो दोनों के बीच में टेस्ट और व्यक्ति के व्यवहार के बारे में रिलेशनशिप को बताया जाता है। किसके थ्रू बता सकते हैं? रिसर्च के थ्रू। तो वैलिडिटी को ज्ञात हम कैसे कर सकते हैं? रिसर्च के थ्रू ज्ञात कर सकते हैं, उसे साधारण स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। There are three types of validity. Validity तीन प्रकार की बताई गई हैं। It is the strength of conclusion, interference and propositions। ठीक है, इसमें मतलब वैलिडिटी के माध्यम से कोई भी कंक्लूजन या निर्णय पर हम जा सकते हैं। इन्फेरेंस, किसी चीज को विस्तृत रूप में हम स्पष्ट रूप में बता सकते हैं। प्रोपोजिशंस, ठीक है, उसकी वास्तविक स्थिति का आकलन कर सकते हैं। More formally, Cook and Campbell define it as the best available। ठीक है, तो दो इधर में आपके जो स्टैटिस्टिक्स पर्सन हैं कुक एंड कंपेल, उन्होंने 1997 में वैलिडिटी को डिफाइन किया और उन्होंने बताया कि इट एज द बेस्ट अवेलेबल अप्रोक्सीमेशन टू द ट्रुथ और फॉल्सिटी ऑफ अ गिवन इन्फेरेंस, प्रोपोजिशन और कंक्लूजन। तो इसमें बताएगा कि किसी भी वास्तविक स्थिति या निर्णय की जो सत्यता होती है या उसमें जो मिथ्यानेस होती है, उसकी जो सबसे अच्छी, ठीक है, लगभग यानी सबसे अच्छा लगभग जो उपलब्धि होती है, उसी को हम क्या कह सकते हैं? उसी को हम वैलिडिटी कहते हैं। ये किसने कहा? कुक एवं कैम्पबेल ने। ठीक है, तो पहले जो इसकी विशेषता थी या कैरेक्टरिस्टिक थी किसी टूल की, तो वो थी रिलायबिलिटी, जिसमें बताया गया था कि अगर किसी टेस्ट को हम एक सेम ग्रुप पर या सेम बच्चे पर बार बार अप्लाई करते हैं और अगर सेम रिजल्ट आता है, तो हम कह सकते हैं वो टूल आपका कैसा है, कह सकते हैं रिलायबल है। ठीक है, उसमें रिलायबिलिटी है। और दूसरी उसकी क्वालिटी हमने बताई वैलिडिटी। वैलिडिटी में मतलब ये देखा जाता है कि कोई भी टूल जिसके लिए बनाया गया है, वो अगर उसी को मेजर करता है तो वो वैलिड है। अगर वो बनाया किसी दूसरी चीज के लिए और मेजर कर रहा है किसी दूसरी चीज को, तो वो वैलिड नहीं होगा, तो वहां पर वैलिडिटी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी आपकी वैलिडिटी।
अब इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है प्रैक्टिबिलिटी। ठीक है, तो प्रैक्टिबिलिटी में क्या होता है, इट शुड बी feasible, usable, quality of being usable in context to the object to be achieved। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी, जैसे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, कोई भी उद्देश्य बनाते हैं, तो उस उद्देश्य को हमने कितना प्राप्त कर लिया है, उस उद्देश्य की कितने को क्वालिटीज है, कौन कौन से उसके बिग पॉइंट हैं, कौन कौन से उसके अच्छे पॉइंट हैं, यूज करने लायक हैं। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए हम प्रैक्टिबिलिटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिबिलिटी भी क्या है, आपकी किसी इंस्ट्रूमेंट की बेस्ट कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसमें देखते हैं कि कोई भी जो टेस्ट है कितना यूजेबल है, कितनी उसमें क्वालिटी है, और कितना उसके द्वारा ऑब्जेक्ट को अचीव किया जा सकता है। तो ये आपकी प्रैक्टिबिलिटी है। ठीक, तो ये आपकी थर्ड क्वालिटी या थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसी टूल्स को चेक करने की। इसके बाद अगला है आपका यूजेबिलिटी। ठीक है, यूजेबिलिटी में कोई भी टेस्ट कितना यूजेबल होता है, कितना प्रैक्टिकल होता है, ये देखा जाता है। तो यूजेबिलिटी इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग, इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन, लो कॉस्ट, प्रॉपर मैकेनिकल मेकअप। ठीक है, तो यूजेबिलिटी में ये देखा जाता है कि कोई भी टेस्ट कितना एडमिनिस्ट्रेटिव है, यानी कि हम कितने आसानी से उसको प्रशासित कर सकते हैं, स्कोरिंग कितना विद्यार्थी उससे स्कोर गेन कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से उसकी व्याख्या की जा सकती है, एप्लीकेशन कैसे हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, उसका कॉस्ट लो होना चाहिए, प्रॉपर मैकेनिकल में, ठीक है, अच्छी तरीके से उसका मशीनीकृत किया जा सके। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, यूजेबिलिटी कहलाती हैं। तो उसको हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक स्कोर प्राप्त कर सकें, उसका अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकें, उसका अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकें। तो ये आपके क्या है, यूजेबिलिटी, जो कि एक टेस्ट का एक अच्छी विशेषता है। इसके बाद लास्ट है इसका मेजरेबिलिटी। कोई भी टेस्ट ऐसा होना चाहिए जिससे हम कोई ना कोई चीज मेजर कर सकें। मेजरेबिलिटी इट शुड मेजर द ऑब्जेक्ट टू बी अचीव्ड। ठीक है, तो पहले कोई भी टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि जिस चीज के लिए उसे बनाया गया है उसी को मेजर करे, उसी को मापे, तथा उससे कुछ ना कुछ अचीव हो। ऐसा टेस्ट ना हो कि मतलब उससे ऑब्जेक्ट से कोई भी चीज अचीव ना हुई हो और उसको मेजर कर ले। ठीक है, तो ये है आपकी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट की। ठीक है, किसी भी टूल्स को जो मेजर करता है उसके लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ गुड कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, इसमें हमने रिलायबिलिटी बताया, वैलिडिटी बताया, और प्रैक्टिबिलिटी बताया, यूजेबिलिटी बताया, मेजरेबिलिटी बताया। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को जो चीज भी समझ में नहीं आई हो तो उस पर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं।